दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट फ़नी स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दिलचस्प, इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है एन एलिफेंट इन द गार्डन। क्या मतलब हुआ? एन एलिफेंट इन द गार्डन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर बिना वर्ब के वाक्य को बनाया जाता है। गार्डन का मतलब बगीचा। एन एलिफेंट इन द गार्डन क्या अर्थ हुआ? बगीचे में हाथी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि आज की कहानी आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर lived a lady who had never heard or seen an elephant। क्या मतलब हुआ? Once there lived a lady। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। LIVE लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना या फिर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ लेडी एक बार एक महिला रहती थी। Who had never heard or seen an elephant। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसे वाक्य हैं जहां हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी। इस तरह के वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, ये जो वाक्य हैं ये पास्ट परफेक्ट के वाक्य कहलाते हैं। और दोस्तों, ये पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव वाक्य, और यहाँ पर नेवर का प्रयोग नेगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग किया गया है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। और HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, और थर्ड फॉर्म है हर्ड। तो पास्ट परफेक्ट में जब भी हम कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और उसके अलावा दोस्तों WHO हु, दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसका मतलब जान लीजिए। हु हैड मतलब जिसने कभी भी, Who had never heard जिसने कभी भी नहीं सुना था, और सीन देखा था, और दोस्तों ये सी की थर्ड फॉर्म में सीन, एन एलिफेंट हाथी को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला इस तरह से? वंस देयर लिव्ड अ लेडी हु हैड नेवर हर्ड और सीन एन एलिफेंट। एक बार एक महिला रहती थी जिसने कभी भी हाथी के बारे में नहीं सुना था। नेवर हर्ड और हाथी के बारे में कभी भी नहीं सुना था और ना देखा था। आगे देखिए। वन डे व्हेन शी वॉज कुकिंग फूड इन हर किचन शी सॉ अ बिग एलिफेंट स्टैंडिंग इन हर किचन गार्डन। क्या मतलब हुआ? वन डे व्हेन शी वाज कुकिंग फूड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जब हम पास्ट में कोई ऐसे वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहा जाता है। रहा था, रही थी, रहे थे, जो शब्द हैं वो इस तरह के वाक्यों के पीछे आपको मिलेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है COOK। कुक के साथ जब किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम ING को ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो फोर्थ फॉर्म बनाना बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड करना।
तो क्या अर्थ हुआ, वन डे एक दिन, वैन जब, शी वॉज कुकिंग फूड जब वे खाना पका रही थी, इन हर किचन अपनी रसोई में, शी सॉ अ बिग एलिफेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है, आप इसे नोट कर लीजिए, SAW सॉ। और दोस्तों कई लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसे सॉ पढ़ेंगे। तो क्या अर्थ हुआ, शी सॉ उसने देखा, अ बिग एलिफेंट एक बड़े हाथी को, स्टैंडिंग खड़ा हुआ देखा, इन हर किचन गार्डन अपने बगीचे के, अपने किचन गार्डन में मतलब सब्जियों के बगीचे में। और दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए गार्डन तो आप जानते हैं गार्डन का मतलब होता है बगीचा, लेकिन किचन गार्डन का मतलब होता है ऐसा बगीचा जो विशेषकर सब्जियां उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अक्सर यदि कोई बड़ा घर होता है तो वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है और कुछ लोग वहाँ पर फिर जो छोटी मोटी सब्जियां हैं, जो रोज़मर्रा की सब्जियां इस्तेमाल होने वाली हैं, तो उसको वहाँ पर वो लोग उसकी खेती करते हैं, उसको बोते हैं। तो उस तरह के जो स्पेस होते हैं, उस तरह के जो बगीचे होते हैं, उनको किचन गार्डन कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन डे एक दिन, व्हेन शी वॉज कुकिंग फूड इन हर किचन जब वह अपने रसोई घर में खाना पका रही थी, शी सॉ अ बिग एलिफेंट स्टैंडिंग इन हर किचन गार्डन, उसने अपने हर मतलब अपने सब्जी के बगीचे में एक बड़े हाथी को खड़ा हुआ देखा। चलिए आगे देखिए, She was amazed and frightened to see the big creature। दोस्तों क्रिएचर एक नाउन है जिसका मतलब है प्राणी, बिग क्रिएचर मतलब बड़ा प्राणी। शी वॉज अमेज्ड, दोस्तों अमेज्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना, उसे अमेज्ड कहा जाता है। और फ्राइटेंड भी एडजेक्टिव है, आप इन्हें नोट कर लीजिए, FRIGHTENED। फ्राइटेंड का मतलब होता है अत्यधिक डर जाना, बहुत ज़्यादा भयभीत होने को फ्राइटेंड कहा जाता है। और दोस्तों ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, मैं चाहूँगा आप इन्हें नोट कर लें और इस तरह के जो वर्ड मीनिंग आप उन्हें ज़रूर नोट किया करें, क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो आप इन वर्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अमेज्ड का मतलब हैरान होना और फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना। तो क्या अर्थ हुआ, शी वॉज अमेज्ड एंड फ्राइटेंड मतलब वह हैरान हो गई और घबरा गई, भयभीत हो गई, टू सी देख कर, द बिग क्रिएचर बड़े प्राणी को। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह बड़े प्राणी को देखकर हैरान हो गई और भयभीत हो गई। आगे देखिए, शी एट वंस कॉल्ड द पुलिस एंड सैड। दोस्तों एट वंस का मतलब, वैसे देखिए ONC वंस का मतलब होता है एक बार, लेकिन एट वंस जब ये दोनों एक साथ आएंगे एट वंस तो इसका मतलब हो जाएगा तुरंत। और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है। कॉल मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म कॉल्ड। शी एट वंस कॉल्ड द पुलिस, उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, एंड सैड और कहा, सर प्लीज़ कम सून। सर मतलब कि श्रीमान, प्लीज़ कम सून श्रीमान कृपया जल्दी आइए। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर इन माई गार्डन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़ MR का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों जब हम सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे स्थानों पर कभी भी वर्ब का मतलब जो क्रिया है उसका यूज़ नहीं किया जाता है, और यही कारण है कि कई लोग इसको नो एक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर का मतलब होता है अलौकिक प्राणी या ऐसा प्राणी जो कि पृथ्वी से ना हो, किसी और ग्रह से हो, तो इस तरह के प्राणी को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर कहा जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, शी एट वंस कॉल्ड द पुलिस एंड सेड, उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और कहा, सर प्लीज़ कम सून, श्रीमान कृपया जल्दी आइए। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रिएचर इन माई गार्डन, मेरे बगीचे में किसी दूसरे ग्रह का प्राणी है। चलिए, और दोस्तों आप इस बात को समझ ही गए होंगे क्योंकि उस महिला ने इस तरह से क्यों रिएक्ट किया, क्यों उसने कहा कि वो दूसरे ग्रह का प्राणी है, क्योंकि उसने कभी भी हाथी को ना कभी देखा था और ना उसके बारे में सुना था। चलिए आगे देखिए,
When the police asked her about the looks of the creature, द लेडी सेड, क्या अर्थ हुआ? वैन द पुलिस आस्क्ड हर। दोस्तों आस्क मतलब पूछना और ये सेकंड फॉर्म है आस्क्ड, और लुक्स का मतलब होता है किसी की बनावट वगैरह, उसे लुक्स कहा जाता है। वैन द पुलिस आस्क्ड हर, जब पुलिस ने उससे पूछा अबाउट द लुक्स, लुक्स के बारे में, लुक्स मतलब वो कैसा दिखता है, उसकी कैसी बनावट है, उसके बारे में पूछा। ऑफ द क्रिएचर, प्राणी के लुक्स के बारे में कि प्राणी कैसा दिखता है। द लेडी सेड, महिला ने कहा, ही हैज़ टू टेल्स ऑन बोथ एंड्स, क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट का पजेसिव वाक्य है। सबसे पहले आप पजेसिव को समझ लीजिए। पजेसिव का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है, तो ऐसे वाक्यों को पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, जहां पर हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाता है, ही, शी, इट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ? द लेडी सेड, महिला ने कहा, ही हैज़ टू टेल्स। दोस्तों टेल का मतलब होता है पूँछ, और ये प्लूरल नाउन है टेल्स। ही हैज़ टू टेल्स, उसकी दो पूँछें हैं। ऑन बोथ एंड्स, दोनों तरफ। और दोस्तों आप इस बात से समझ ही गए होंगे क्योंकि जो महिला थी तो महिला को ऐसा लगा जो उसकी सूंड है उसको भी उसने पूँछ समझा, तो इसी कारण उसने कहा कि उसके दोनों तरफ, मतलब दोनों उसके बोथ एंड्स मतलब उसके दोनों तरफ, दोनों किनारों पर उसके पूँछ है। द पुलिस ऑल्सो फेल्ट स्केयर्ड। दोस्तों FEL फील मतलब FEEL फील मतलब महसूस करना, सेकंड फॉर्म फेल्ट, और स्केयर्ड मतलब भयभीत हो जाना। द पुलिस ऑल्सो फेल्ट स्केयर्ड, पुलिस भी डर गई, घबरा गई। लिसनिंग अबाउट द क्रिएचर, प्राणी के बारे में सुनकर पुलिस भी घबरा गई। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? द पुलिस ऑल्सो फेल्ट स्केयर्ड लिसनिंग अबाउट द क्रिएचर, मतलब पुलिस भी प्राणी के बारे में सुनकर घबरा गई। दे सून रीच्ड द हाउस ऑफ द लेडी। दोस्तों रीच का अर्थ होता है पहुंचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, और THEY दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो वहाँ दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो जो दे है वो तभी प्रयोग किया जाएगा जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। तो क्या अर्थ हुआ? दे सून रीच्ड द हाउस ऑफ द लेडी, वे लोग जल्दी ही महिला के घर पहुंच गए। वैन जब, दे सॉ उन्होंने देखा, दैट की इट वॉज जस्ट एन एलिफेंट जब उन्होंने देखा कि वो सिर्फ एक हाथी है। दे लाफ्ड एट द लेडीज़ इग्नोरेंस, और दोस्तों यहाँ लेडी के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, IGNORANCE, इग्नोरेंस नाउन है जिसका मतलब होता है अज्ञानता, किसी व्यक्ति की अनभिज्ञता या कहते हैं अज्ञानता। तो क्या अर्थ हुआ कि व्हेन दे सॉ, जब उन्होंने देखा, दैट इट वॉज जस्ट एन एलिफेंट, कि वो सिर्फ एक हाथी है। दे लाफ्ड एट द लेडीज़ इग्नोरेंस, वह महिला की इग्नोरेंस पर, उसकी अज्ञानता पर वो हंसे। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की, साथ में जो ग्रामर का पार्ट था उसको समझाने की। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो और आपने आज को सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की स्टोरी आपको कैसी लगी। और यदि आपके पास कोई भी सुझाव हो और कुछ भी आप बताना चाहें, आपका फीडबैक हो, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।